इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर 23 नवंबर को वोटों की गिनती से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने ईवीएम मशीनों को लेकर के यहां पर एडवाइजरी जारी कर दी है। इसको लेकर के ताजा अपडेट है, खबर जानेंगे दोस्तों। और वहीं खबर सामने निकल के आ रही है, अडानी जेल से बाहर आखिर क्यों है, इसको तुरंत गिरफ्तार करो, राहुल गांधी ने हुंकार भरी है। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का नाम भी तेजी से आ रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे। उसको लेकर के भी खबर, कई तरह के सवाल अब यहां पर उठ रहे हैं दोस्तों, जानेंगे, वो खबर भी बताएंगे। और अडानी को अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा झटका लग चुका है, अडानी के बचाव में उतर चुकी है बीजेपी। इसको लेकर के भी खबर जानेंगे कि करके चलेंगे, हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। खबरों में लगातार बने रहिएगा, खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी राहुल गांधी की इस मांग से सहमत हैं कि अडानी की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए भ्रष्टाचार के मामले में और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी दोस्तों जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पूरे देश की नजरें महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों पर हैं। कांग्रेस के नेता नाना पटोले बोले, महाविकास आघाड़ी 175 सीटें जीतने जा रही है। हमारे कार्यकर्ता पूरे मुस्तैदी के साथ में ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। ईवीएम हमारी नजरों के सामने ही है, नेताओं की ये साफ तौर पर कहना है दोस्तों। स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी है और स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा है। कांग्रेस और एमबीए के नेताओं कार्यकर्ताओं का 24 घंटे ड्यूटी के साथ में यहां पर पहरा लगाया जा रहा है। जेएमएम और एमबीए नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से ईवीएम पर कड़ी निगरानी बनाए रखने की अपील की है, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, उसके अंदर पूरी तरह से हड़कंप देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वकील बोले, अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो यह दोबारा सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं भाजपाई। और इतना ही नहीं, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने यहां पर कहा कि जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता में कमीशन भी बना था। उसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट से जानकारी लेकर के रिपोर्ट दी है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से दोस्तों बयान सामने निकल के आया है। आप लोग ईवीएम के जरिए चुनाव पर भरोसा करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण राय बताइएगा। और अगर बैलेट पेपर के समर्थन में खड़े हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी बोले, अडानी जेल से बाहर आखिर क्यों है, तुरंत गिरफ्तार करो। जी हां दोस्तों, भारत यहां पर अडानी के कब्जे में है और अंत में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आएगा, ये यहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं जनता से कहना चाहता हूं कि आप नोट कर लीजिए, अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन अडानी ना तो गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही कोई जांच होगी, क्योंकि अडानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े हुए हैं, वे ही उनको बचा रहे हैं। बीजेपी की पूरी फंडिंग गौतम अडानी के हाथ में ही है, ये राहुल गांधी ने आज तीखा बयान दिया है दोस्तों। इतना ही नहीं, यहां पर अडानी को अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा झटका भी लग चुका है। अडानी टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट से एक झटके में ही बाहर हो गए। आज अडानी के ग्रुप के जो शेयर हैं उनमें ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिली है। 20% तक की जबरदस्त गिरावट कई शेयरों में देखने को मिली है, जिसके बाद अडानी की संपत्ति में जबरदस्त नुकसान हुआ है। और वहीं दोस्तों, अडानी पर आरोप लगे, बचाव बीजेपी के नेता कर रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों, कई तरह के सवाल हैं। राहुल गांधी ने अडानी को घेरा और पीएम मोदी से कनेक्शन बताया। भाजपा लगातार यही देखा जाता है कि भाजपा बौखला जाती है। अडानी पर यहां पर आरोप तय किए गए, अमेरिका की कोर्ट ने यहां पर गंभीर आरोप लगाए और देख सकते हैं कि भाजपा को मिर्ची लग रही है। सफाई अडानी ग्रुप को देनी थी, लेकिन सफाई भाजपा दे रही है सामने आकर के। हालांकि सफाई अडानी ग्रुप ने भी दी है, लेकिन बीजेपी के नेता बचाव कर रहे हैं अडानी का खुले तौर पर। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को क्या पता है, जब यहां पर हिंडनबर्ग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो तत्कालीन सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी अडानी को। जी हां दोस्तों, अडानी को क्लीन चिट दे दी थी चंद्रचूड़ ने। और अब देख सकते हैं कि अडानी के एक एक करके घोटाले खुलने लगे हैं, जिसके बाद में कई तरह के और भी सवाल अब यहां पर खड़े हो रहे हैं।
अडानी जमकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जांच यहां पर नहीं हो पा रही है। हमारे देश में यहां पर 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़, 5 करोड़ इतने नेता अगर कोई भी छोटा सा भी घोटाला कर देते हैं तो ईडी, सीबीआई, आईटी एक साथ रेड करने पहुंच जाते हैं। लेकिन देखिए यहां पर हजारों लाखों करोड़ का घोटाला हो रहा है और हमारे देश की एजेंसियां सो रही हैं दोस्तों, और विदेशों में जांच हो रही है। यह है पीएम मोदी का न्यू इंडिया, जहां पर पूरी तरह से अडानी के कब्जे में ही देश नजर आ रहा है। अडानी जो भी चाहते हैं पीएम मोदी उनको दिला ही देते हैं केंद्रीय एजेंसियों की मदद से। कई ऐसे उदाहरण भी हैं, ताजा उदाहरण एनडीटीवी का ही ले लीजिए दोस्तों। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुरीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता है, बोली अडानी भारत में सेफ हैं क्योंकि उनके हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाबी है। और यहां पर श्रीनिवास बीबी कांग्रेस के नेता बोले अगले 24 घंटे में अडानी की खबर दबाने के लिए देश की मीडिया को कोई नया झुनझुना दिया जाएगा ताकि अडानी की खबर को दबा दिया जाए, लेकिन हमेशा ऐसा होने वाला नहीं है। पार्लियामेंट का सेशन यानी कि संसद का सत्र 25 नवंबर को शुरू हो रहा है दोस्तों। जबरदस्त हंगामा संसद के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ने जा रही हैं। और इतना ही नहीं, पत्रकार रवीश कुमार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है अडानी के मामले में। रवीश कुमार बोले अडानी के रिश्वत कांड पर बोले रवीश कुमार, तुम्हारी जीत निश्चित है गोदी सेठ, भरोसा रखो यहाँ के बिक चुके लोगों पर। सीधे तौर पर देखा जाए तो रवीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि गौतम अडानी का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है हमारे देश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सब लोग उनके लिए ही तो काम कर रहे हैं। फिर उनका आखिर कोई क्या ही कर सकता है। जांच होना नहीं है ये तो सभी को पता है, जो कि राहुल गांधी भी पहले ही कह चुके हैं कि पीएम मोदी कभी भी गौतम अडानी की जांच नहीं करवाएंगे और ना ही उनको गिरफ्तार करेंगे, ये भी तय है। पूरा देश देख रहा है किस तरीके से घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से। इतना ही नहीं, संजय सिंह बोले जिस अडानी को मोदी ने पोर्ट, एयरपोर्ट सब कुछ दे दिया देश का, वो अब विदेशों में देश का नाम मिट्टी में मिला रहा है। जी हाँ दोस्तों, संजय सिंह भी भड़के हैं। मोदी अडानी एक हैं तो सेफ हैं। राहुल गांधी ने गिरफ्तारी की मांग उठाई है। प्रधानमंत्री मोदी पर भी गंभीर आरोप यहाँ पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दोस्तों लगा दिए हैं। इस समय की यहाँ पर दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।